नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार चैप्टर आप लोग का चल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी को हम लोग CI भी बोलते हैं। चलिए, यहां पे आपको जो प्रश्न दिया गया है यहां पे गौर कीजिएगा। प्रश्न पे सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपया का निवेश किया। टोटल कितना था? 2 वर्ष के लिए था, 5800 रुपया का निवेश किया। तो 5800 रुपया उसका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, मतलब मूलधन हो गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं P बराबर 5800। और यहां समय आपको 2 वर्ष दिया है, तो समय भी लिख दीजिए 2 वर्ष। अब क्या दिया है? 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यानी कि CI भी आपको दिया हुआ है। जब CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा, मतलब रेट आपको निकालना है। आपको रेट पूछ रहा है। यदि हम को 4 को ऑप्शन दिया है, यदि हम ऑप्शन से बनाएं तो हम यहां पे लिख दें बाय ऑप्शन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब ऐसा प्रश्न आपको दिया जाता है तो हम ऑप्शन से बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है टोटल मूलधन हमको कितना दिया है, प्रिंसिपल 5800 दिया है। तो 5800 का कोई भी ऑप्शन हम ले लेंगे। ऑप्शन में क्या लेना है? हमको रेट निकालना है, दर ही तो निकालना है। तो आपको 4 को दर दिया गया है, कोई एक ले लेते हैं। मान के चलते हैं 5% पे लेते हैं। तो सबसे पहले आप 5800 का 5% निकालिए। 5800 का जब 5% निकालें तो आपको कितना आ गया? 290 आ गया। तो 290 आ गया। आपको कितना वर्ष के लिए था? 2 वर्ष के लिए था। तो आप 2 बार लिखिएगा 290 290। बाय ऑप्शन से माने हैं 5% लेने पर। आप बताइए, आपको टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 594 है और 290 प्लस 290 कितना हो गया लगभग? आप बताइए हमको। 580, लगभग 580 के करीब हम आ चुके हैं। तो अब हम फिर एक स्टेप निकाल के देखते हैं। एक स्टेप क्या निकाल सकते हैं? अगला स्टेप तो नहीं जाएगा, हमको डायरेक्ट क्या करना है? 290 का फिर निकालेंगे कितना परसेंट? 5% पे चल रहा है तो 5%। कुछ ब्याज आएगा पहला साल का, तो 290 का फिर निकालिए आप 5%। 290 का 5% कितना आएगा बताइए? 29 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक जीरो तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 14.5 आ गया पहला साल का ब्याज। जब आप टोटल को जोड़िएगा तो CI देखिए कितना आ रहा है। अब CI मैच कर रहा है कि नहीं, यही हमको देखना है। ये हो जाएगा 0.5 लगभग आपका मिलते जा रहा है। 594.5 आ गया CI। और यहां भी आपको CI 594.50 दिया था। 50 मतलब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 594.5 बोलिए या 594.50, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको CI और CI दोनों मैच कर गया। यदि मैच कर गया तो ऑप्शन में आपका कौन आंसर हो गया? ऑप्शन ए। कितना परसेंट लेने पर? 5% लेने पर। अब यहां पे फिर एक चीज को और देखिए, यदि आप 4% पे लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आपको करना क्या है? 5800 का 4% निकाल दीजिएगा। जब 5800 का 4% निकालिएगा
टोटल कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो आपको टोटल पता चलेगा लगभग हम 594 के करीब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमको कितना कम था, यहाँ 14 रुपया ही कम था, 14.5 रुपया कम था, तो हमको पता चल गया ऑप्शन में 5% लेने पर हमारा आंसर आ गया। कभी कभी आप 4% लीजिएगा, 4% पे नहीं आएगा तो 6% पे चेक कीजिएगा। इसी तरह से आपको चेक करना है, इतना ज्यादा करना भी नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन क्या आ गया, 5%। यदि आप 5% लिए तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का बराबर आ गया। जब दोनों चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ गया तो हमारा आंसर हो गया 5%, रेट हमारा 5% हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आप हर तरह का सवाल सोल्व कर सकते हैं खुद, क्योंकि आपको बहुत सारा चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न हम बता चुके हैं। ये भी प्रश्न आप खुद सोल्व कर सकते हैं। कैसे, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, मतलब CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है 35, तो वह धन कितना है, मतलब मूलधन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे CI माइनस SI कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस 35 दिया है, 35 रुपया, तो हम लिख दिए 35 रुपया। और यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है 5%, रेट 5% और समय 2 वर्ष बोल रहा है। अब आप यहां पे चाहिएगा तो मूलधन आपको निकालने बोल रहा है। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल 100 रुपया भी मान सकते हैं, तो फिर लास्ट में 100 से हम तुलना कर देंगे। लेकिन चाहिएगा तो प्रिंसिपल P भी मान सकते हैं। एक बार P मान के देख लीजिए। माना मूलधन बराबर P, मूलधन को हम P मान लिए, तो हम P का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। तो जब P का 5% निकालिएगा आप, 5 से 2 बार में कटेगा, यानी कि P/20 हो जाएगा। जब P का 5% निकाले तो P/20 हो गया। कितना वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, तो P/20 2 बार लिखिएगा आप। P/20 और P/20 को 2 बार लिख लिए, क्योंकि P/20 आया आपका ब्याज। अब P/20 का फिर निकालिएगा, P/20 का क्या निकालिएगा, 5%। जब P/20 का जब 5% निकालिएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, तो ये आ गया हमारा P/400। ये हमारा P/400 आ गया ब्याज। पहला साल का ब्याज आपको कितना मिला, P/400। जब आप टोटल जोड़िएगा तो CI हो जाएगा, लेकिन आपको टोटल जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां पे CI और SI का अंतर 35 दिया है। तो यहां पे CI और SI का अंतर कितना है, P/400। आपको पता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है और इधर वाला साधारण ब्याज होता है, और ये जो होता है दोनों का अंतर कहलाता है, CI माइनस SI कहलाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं P/400, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे P/400 है, और यहां पे अंतर कितना दिया, 35। तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। बराबर कैसे कर दिए, ये भी अंतर है, यहां भी अंतर है। जब अंतर बराबर अंतर है तो बराबर कर सकते हैं। तो हाँ, यहां से हमारा P का मान कितना निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, P को P गुना 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, P गुना 1 P हो जाएगा। 35 को जब 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, पहले 00 तो 00 लिखिए, 14,000 हो गया। 35 को जब 4 से गुना किए तो 140 हो गया, और 00 था तो 00 लिख दिए। P का मान 14,000 निकल गया, मूलधन आपको 14,000 रुपया निकल गया। क्या था प्रश्न में, कुछ नहीं था। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया, रेट 5%, समय 2 वर्ष के लिए दिया है। तो हम मूलधन मान लिए P का 5% जब निकाले तो P/20 आ गया। टोटल 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दिए। फिर ब्याज का ब्याज निकलेगा, पहला साल क्या था, P/20 का फिर हम निकाले 5%, P/400 हो गया। दूसरा साल में ब्याज हो गया। अब यहां पे हमारा डिफरेंस दिया हुआ P/400 और यहां डिफरेंस 35 दिया है, तो दोनों को बराबर कर दिए। तो हमारा P का मान कितना निकल गया आपका, 14,000। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने कहावत तो सुना होगा, एक तीर में 2 निशान। एक तीर में 2 निशान वाला ही प्रश्न आपको यहां पे दिया गया है। प्रश्न आपको तो एक लग रहा है, लेकिन इसको बनाना है आपको, सोल्व 2 को करना है। कैसे, एक बार प्रश्न देखिए।
5,000 रुपया का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। अब किसका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है आप देखिए, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो, यानी कि कहने का मतलब आपको एक वार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है इस प्रश्न को, उसी तरह से इस प्रश्न को एक छमाही में भी आपको निकालना है। अब दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, अंतर कितना है। यानी कि वार्षिक में आ दिया आपको चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 50 रुपया और छमाही में वो आपको आ गया चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलिए 30 रुपया। तो दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है, ये ज्यादा आएगा जब भी आएगा, दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है आपको बताना है। सबसे पहले इसको हम सोल्व आउट करने का प्रयास करते हैं। हम मान के चलिए वार्षिक में निकालते हैं। जब हम वार्षिक में निकालेंगे, हम इधर वार्षिक में निकालते हैं, वार्षिक में हमारा रेट कितना हो जाएगा, आर हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, 4% हो जाएगा, और समय हमारा कितना है, 1.5 वर्ष दिया गया है। इधर हम वार्षिक को हल करेंगे। वार्षिक में हमारा रेट 4% और समय 1.5 वर्ष। वार्षिक में तो जो दिया है वही रहेगा, और आपको मूलधन यहां पे टोटल दिया हुआ है 5,000। मूलधन तो दोनों के लिए सेम है 5,000, मूलधन दोनों के लिए 5,000 ही है। तो आप बताइए 5,000 का 4% कितना होगा। 5,000 का यदि हम 4% निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 5,000 का 4% निकालेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 50 को जब 4 से गुना कीजिएगा 5 चौके 20 यानी कि 200। अब बताइए यहां पे 200 आ गया आपका। पहला साल 200 और दूसरा साल तो नहीं है, 1.5 वर्ष है। 1 वर्ष के लिए 200 ब्याज और आधा वर्ष के लिए कितना, 200 का आधा 100 हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, 200 का फिर निकालेंगे कितना परसेंट, 4%। जब 200 का 4% आप निकालिएगा कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको, 200 का 4%, 00 से 00 कैंसिल, 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8। लेकिन ये जो हमारा ब्याज निकल रहा है, आधा साल का ब्याज निकल रहा है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4 रुपया। अब टोटल जब जोड़ेंगे हम तो CI हमारा कितना निकल गया, 200 एक 300, 304 रुपया निकल गया। वार्षिक में आपको 304 रुपया निकल गया। अब हम लोग इधर क्या निकालते हैं, छमाही निकालते हैं। अब यहां पे हम लोग छमाही का चर्चा चलता है, तो छमाही में हमारा रेट कितना हो जाएगा, आप बताइए। छमाही में आपको रेट कितना हो जाएगा, यदि हम छमाही निकालें तो छमाही में हमारा रेट निकल जाएगा R/2 होता है, यानी 2%। यदि वार्षिक में रेट हमारा 4% दिया है तो छमाही में इसका आधा हो जाता है, R/2 मतलब 2% रेट हो जाता है। और समय कितना हो जाएगा, आप बताइए। 1.5 वर्ष का मतलब कितना छमाही, 3 छमाही। 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही हो जाएगा, 3 छमाही। अब आपको मूलधन तो सेम है 5,000, तो 5,000 का 2% कितना होता है बताइए। यहां पे निकाल लीजिए, 5,000 का 2%, 00 से 00 कैंसिल, 50 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। यानी कि 50 का हम यहां कह सकते हैं 5,000 का 2% हमारा 100 हो गया। अब 100 जो ब्याज हुआ हम कितना बार लिखेंगे आप बताइए। टोटल 3 छमाही है तो आप 3 बार लिखिएगा। टोटल 3 छमाही है तो आप 3 बार 100 रुपया लिखिएगा। अब 100 का फिर निकालिएगा 2%, 100 रुपया का 2% कितना होगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो ये ब्याज हमारा 2 रुपया हो गया। अब 100 प्लस 100 202 रुपया हो गया। अब 202 रुपया का, अब यहां पे देखिए 202 रुपया का कितना परसेंट चल रहा है, 2%। 202 का 2% कितना हो जाएगा बताइए। 202 को जब 2 से गुना कीजिएगा 404 हो जाएगा। और 00 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी 4.04 कर सकते हैं यहां पे, 4.04। अब टोटल CI कितना आ गया आप बताइए। टोटल 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 302 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 306.04,
यानी 306.04। अब बताइए वार्षिक में आपका 304 रुपया निकला और छमाही में 306.04 ब्याज निकला, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकला। अब यहां दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आप बताइए। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही आपको निकालना है। 306.04 में 304 रुपया माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.04। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2.04 हो जाएगा। प्रश्न को एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां वार्षिक में ही रेट हमारा 4% और समय 1.5 वर्ष दिया है, और मूलधन तो दोनों का सेम है 5000, तो 5000 का 4% निकाले तो कितना आ गया 200, लेकिन एक साल के लिए 200 और आधा साल के लिए कितना आ जाएगा 100 का आधा मतलब 100। फिर 200 का निकाले हम 4% तो कितना निकल गया 8 रुपया निकला था, लेकिन ये आधा साल का था, 8 का आधा कर दिए 4, तो सबको जोड़ दिए तो CI 304 रुपया निकल गया। अब वार्षिक का हम निकाल लिए, अब हम छमाही का निकालते हैं। छमाही में हमारा रेट कितना हो जाता है, आधा होता है, यहां 4% था तो आधा 2% हो जाएगा, और 1.5 वर्ष था, 1.5 वर्ष मतलब कितना छमाही 3 छमाही, तो आप 5000 का 2% निकाले तो 100 रुपया निकला, तो 3 छमाही था तो 3 बार 100 रुपया लिख दिए। फिर हम ब्याज का ब्याज निकालेंगे, 100 का 2% कितना हो जाएगा 2 रुपया, तो दूसरा साल में ब्याज हमको 2 रुपया मिल गया, तो टोटल हो गया 100 प्लस 100 202 रुपया 2 साल का, तो 202 का फिर हम निकालें कितना परसेंट निकाले 2%, तो हमारा 4.04 आ गया। तब टोटल को जोड़ दिए तो 306.04 हो गया छमाही में चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का हम डिफरेंस निकाल लिए वार्षिक में और छमाही में, तो हमारा डिफरेंस आ गया 2.04। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया और अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे लास्ट प्रश्न देखिए कैसा दिया गया है। यहां बोल रहा है वह धन कितना है। वह धन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन आप लोग क्या मान सकते हैं, मान लीजिए मूलधन 100 रुपया। आप मूलधन 100 भी मान सकते हैं या तो P भी मान सकते हैं, आपको जो इच्छा करे वो मान लीजिए। माना मूलधन 100 रुपया। जब मूलधन 100 रुपया आप माने हैं जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, अब बताइए दूसरे वर्ष का, दूसरा वर्ष क्या कह सकते हैं हम, यहां पे लिख लीजिए दूसरे वर्ष का CI। जो CI दिया है पहला साल का नहीं दिया है, सिर्फ दूसरे साल का दिया है। एक बार आपको याद होगा जब हम प्रश्न को सोल्व कर रहे थे वहां पे सिर्फ दूसरे वर्ष का ही CI मांग रहा था, पूछ रहा था दूसरा वर्ष का CI क्या होगा। फर्स्ट साल का CI आपको दिया हुआ था, पहला साल का ब्याज दिया हुआ था, दूसरा साल का CI पूछ रहा था। तो आप बताइए यहां पे दूसरे वर्ष का CI 132 रुपया दिया हुआ है और आपको रेट 10% पे दिया हुआ है। रेट हम यहां मान लेते हैं, रेट कितना है 10% है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, मूलधन आपको निकालना है। आप मूलधन P माने हैं, P का मतलब सॉरी मूलधन 100 माने हैं आप, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं आप बताइए। रेट जब 10% है तो 100 का 10% कितना होगा आप बताइए, 10 रुपया होगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 रुपया। 100 का 10% 10 रुपया हो गया, तो 10 रुपया हम लिख देते हैं यहां पे। तो दूसरे वर्ष बोल रहा है तो दूसरा वर्ष 2 वर्ष तक लिखेंगे। पहला वर्ष का 10 रुपया, दूसरा वर्ष का भी 10 रुपया होगा, लेकिन दूसरा वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, पहला वर्ष का 10 है तो 10 का फिर निकालेंगे हम कितना परसेंट, 10%। 10 का जब 10% आप निकालिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से इधर 1 0 कट जाएगा तो 1 रुपया निकल जाएगा। तो हमारा पहला साल का ब्याज दूसरे साल में जुटेगा कुछ, 1 रुपया आ गया ब्याज। जब अब यहां पे क्या आपको निकालना है, सिर्फ दूसरे वर्ष का CI दिया है 132, तब यहां से भी आप दूसरे वर्ष का CI निकाल लीजिए। यहां लिख लीजिए दूसरे वर्ष का CI कितना निकला आपको, 10 से 11 निकला। अब आप कह सकते हैं 11 यूनिट बराबर 132, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया 12। तो आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन आप 100 माने हैं तो आप लिख लीजिए मूलधन यानी कि 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना 100 मतलब 1200। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1200 हो गया।
कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। आपको यहां पर रेट 10% दिया है, मूलधन नहीं दिया, मूलधन 100 रुपया माने हैं और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया दिया। तो हम क्या किए, 100 का 10% जब निकाले तो 10 रुपया निकला, पहला साल के लिए 10 रुपया, और यहां दूसरे वर्ष तक चल रहा है तो दूसरा वर्ष का भी निकाल दिए थे 10 रुपया, तो 10 रुपया का भी कुछ ब्याज होगा, तो 10 का फिर निकाले हम 10%, तो 1 रुपया हो गया, दूसरे साल में ब्याज में जुट गया। जब यहां पे दूसरे साल का ब्याज दिया 132 और यहां दूसरा साल का ब्याज कितना निकलेगा, 10 + 1 11, हम दोनों को जब तुलना कर दिए 11 यूनिट का मान 132, तो 1 यूनिट का मान 12 निकल गया। अब आपको मूलधन निकालना है, मूलधन आप 100 रुपया माने थे तो 1 यूनिट का मान 12, तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, 1200। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अब फिर हम इसको प्रश्न जितना बचा हुआ है प्रश्न को फिर कल सोल्व करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।